सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। और जय नरसी के साहस मलिया सूरदास जी के राधे श्याम। जय नरसी के साहस मलिया सूरदास जी के राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के साहस मलिया सूरदास जी के श्यामा श्याम। जय नरसी जी के शाह संवरिया सूरदास जी के राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। भज मन तुलसी भजो मन राम गंगा तुलसी सालग्राम। भजो मन गोविंद भजो मन राम गंगा तुलसी शालिग्राम। भजो मन गोविंद भजो मन राम गंगा तुलसी सालग्राम। भजो मन गोविंद भजो मन राम गंगा तुलसी शालिग्राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा जय जय। गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजत सालग्राम। गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजत शालिग्राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल करुणा सागर दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल करुणा सागर दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर तुलसीदास जी के सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम
श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भक्ति भक्त भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। बैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री राम कृष्ण देव की जय। जय 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 श्री सीताराम। जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से भगवत भागवत चरित्र जो हम संत सद्गुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो श्रवण करा रहे हैं, और हमारे सौभाग्य की बात है मानव जीवन पाकर के जिसने सत्संग नहीं किया, कहते उसने जन्म लेना ही बेकार है उसका। यह मानव का तन पाकर के सत्संग घड़ी ना किया तो किया क्या। करुणेश दरिद्र दुखी जन को करुणा का दान ना दिया तो दिया क्या। पाप प्रपंच को लाद चले यश पुण्य साथ ना लिया तो लिया क्या। अरे स्वाद में डूबी अरे रसना, अरे हरि नाम सुधा न पिया तो पिया क्या। ऐसे संतों के साथ में हमारी बिगड़ी बनेगी, जैसे माधव दास जी जैसे और बड़े बड़े जो संत हैं उनके साथ में रहने से हमारी बात बनेगी। खेह की देह सोनेह कहा, वह देह कहा जिसमें जसना। आसन मार न आस तजे, लगी माया मोह रही तृष्णा। वह साधु के संग सो लाभ कहा, जिसने मन मार कियो बसना। और करनी के नहीं ये करनी के नहीं, करनी के बिना। और ये रसना ही कहा जिसमें रसना, रसना ही कहा जिसमें रसना। तो भाग्यशाली हैं भगवान की कृपा से भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करके, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं के वहाँ विषयों का बाहुल्य बहुत है। उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, ऐसी ऐसी अप्सराओं का नृत्य गान बहुत है, तांडप्पे बहुत हैं वहाँ। नंदनवन की सैर है स्वर्ग में, और पारिजात वृक्ष का घ्राण मिल जाता है, सूंघने के लिए मिल जाता है। और क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है। कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज होती तो श्री राघवेंद्र सरकार अपनी प्रजा को नहीं कहते, अपनी प्रजा को कह रहे हैं क्या। एही तन कर फल
विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। इस तन का फल विषय भोग करना नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। पुण्य करके स्वर्ग मिल जाएगा, और जैसे ही पुण्य क्षीण हुए तो करेंसी है, जैसे तुमने किसी होटल में पैसे जमा करा दिए, तुम्हारे पैसे खत्म, धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही स्वर्ग में है, वहाँ पुण्य रूपी करेंसी जमा हो रही है, वो पूरे हुए क्षीणे पुण्य मर्तुलोके विशन्ति, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तुलोके विशन्ति, नीचे फेंक देंगे आपको। इसलिए भारतवर्ष में जहाँ रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, सुंदर सुंदर जो है भगवान के उत्सव, होली, राधाष्टमी, ऐसे ऐसे उत्सव आते हैं तो देवता तरसते रहते हैं, छद्म वेश बना बना करके आते हैं, हमें भी ये भारतवर्ष में जन्म मिल जाता। लेकिन जन्म पाकर के सत्संग पाना और सत्संग में रुचि होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो भक्त श्री नाभा गोस्वामी जी की भक्त माल के माध्यम से श्री माधवदास जी महाराज का चरित्र निवेदन कर रहे थे। भक्तों के चरित्र ऐसे हैं, यदि किसी भी भक्त में हमारा मन लग जाएगा, हमारे मन लग गया और हमारा उनके प्रति समर्पण हो गया, भाव हो गया, तो ये समझ ले हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं है। जितना उन्होंने जीवन में अपने में भजन किया है, जितना त्याग किया है, वो सब कुछ हमें अपने आप मिल जाएगा। जैसे कोई किसी के बालक को गोद ले ले तो उसको कुछ नहीं करना, जितनी भी संपत्ति है उसकी हो गई, बिना दिए ही अपने आप उसकी जो है कानूनन हो जाती है। ऐसे ही भगवान के भक्तों के, किसी भी भक्त के प्रति हमारी श्रद्धा जग जाए, अच्युत कुल गोत्रीय कहलाते हैं भगवान के भक्त। अच्युत कुल यश बेरय का जाकी मति अनुराग, उनकी भक्ति भजन को निश्चय हो ये विभाग। उसका हिस्सा तुमको मिल जाएगा, लेकिन उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भावना होनी चाहिए। मन आपका यदि लग गया। माधवदास जी महाराज का चरित्र निवेदन कर रहे थे। बोलिए श्री माधवदास जी महाराज की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। माधवदास जी भांडीर वन में जब पहुंचे, ये चर्चा हम निवेदन कर रहे थे, तो भांडीर वन में जो महात्मा जी रहते थे, चुपके चुपके खीर खा रहे थे, दुबका करके। उन्होंने हालांकि बता दिया था कि हम आपसे एक नमक की डली तक नहीं मांगेंगे, हमें यहाँ रहने दो, वृक्ष के नीचे एक रात गुजारा कर लेंगे, चले जाएंगे। बोले नहीं, मैं साधुओं के लटके जानता हूँ, अभी भीगी बिल्ली बन रहे हो, बाद में प्रपंच फैलाओगे, फिर कहोगे आटा लाओ, दाल लाओ, घी लाओ, शक्कर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तुम तो फिर। और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो निष्किंचनता पूर्वक अपने रहता हूँ। देखिए कितना संत से झूठ बोला। और फिर जा कर के दूसरी तीसरी मंजिल में बढ़िया दूध औंटा करके खीर बनाई। तो माधवदास जी तो
बड़े अंतर्यामी सिद्ध संत थे, उनसे क्या छिपा हुआ था उन्होंने पहचान लिया। खीर खा रहे हैं, जितने भी चावल थे सब खीर के, वो सब जो है रेंगते हुए जंतु बन गए, कीड़े बन गए, हाथ पर रेंगने लगे। अब उनको चिंता हो गई, महाराज ये क्या हुआ। आकर के चरणों में गिरे, ये तो इन महात्मा जी की कोई करामात है, कोई इन्हीं का कोई प्रभाव है। चरणों में गिरे, उन्होंने बता दिया, अरे अपने आप खा रहे हो, भगवान का भोग नहीं लगा रहे हो, संत कोई आवे तो ये धर्म की बात नहीं है, ये अधर्म हो जाएगा। यदि तुम्हारे दरवाजे पे कोई संत भूखा बैठा है और तुम खीर और पूरी सटक रहे हो, ये कहाँ का धर्म है। और देखिए जो खीर के अंदर कीड़े हैं ना, ये नरक का संदेश दे रहे हैं, तुमको नरक जाना पड़ेगा। अच्छा, चरणों में गिरा, महाराज मुझे माफ़ करो, क्षमा करो। बोले अपराध क्षमा करना चाहते हो तो एक काम करो, जितना भी तुमने जीवन में अब तक कमाया है, संपूर्ण संपत्ति को संतों की सेवा में लगा दो, संतों का भंडारा कर दो, अब तक जो कमाया है, और आगे से संत प्रसादी ही पाना। और मथुरा के विश्राम घाट पर जाकर के सोहनी सेवा करो, तब तुम्हारा ये अपराध दूर होगा, ऐसे अपराध दूर नहीं होता। उन्होंने ऐसा ही किया। और इसके बाद जो हम कल निवेदन कर रहे थे, एक गांव है गोली गांव, हरियाणा प्रांत में ही है ये गांव, गोली गांव। वहाँ से उन्होंने सोचा कि भाई मेरे द्वारा जो गाया हुआ जय जय लीला है, जय जय लीला की जो कथा है वो हो रही है, तो मैं देखूं किस भाव से ये लीला दिखाई जा रही है, कथा हो रही है। यदि जिस भाव से मैंने लिखी है उस भाव से लिखी हुई होगी, लीला का दर्शन करा रहे होंगे, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि मेरा लिखना सफल हो गया। और नहीं तो लीला का तो दर्शन करूंगा, उसका स्वाद लूंगा, आनंद लूंगा। तो ये विचार करके वो गोली गांव में आ गए। हरियाणा पुनि पहुँचे जाए, हरियाणा पुनि पहुँचे जाए, गोबर पाथन सेवा पाई, गोबर पाथन सेवा पाई। बाबा बोले जिसका कुछ खाए उसका बजाए, टहल बजानी पड़ती है उसकी, जिसका खाए उसका बजाए। बोले बिना सेवा के हम यहाँ रहेंगे तो ये ठीक नहीं है, हमें तो कोई सेवा दीजिए। महंत जी से बोले, महंत जी ने कहा हम सेवा तो कोई भी नहीं बची, अब कोई है ही नहीं, कोई सेवा क्या करें। बाबा ने कही कोई तो होगी, और वो सेवा ऐसी है उसको आदमी करने में थोड़ा सा अनखाता है। बाबा ने कहा मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, गोबर पाथने की सेवा मैं करूँगा। जितनी भी गैया हैं सबका गोबर लेकर के गोबर डालना और गोबर को पाथने की सेवा मेरी है, कंडा बनाने की, लाने की। देखिए कितने बड़े सिद्ध संत, भगवान से जिनका मेल है वे भी सेवा करते हैं, बिना सेवा के कुछ खाते नहीं। इसलिए बताया सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा के बगैर जो कोई खाता है वो कहते हैं उसका भजन चला जाता है। और उन्होंने सेवा ले ली गोबर पाथने की, ठीक है। महन जी को पता नहीं था ये माधवदास जी हैं, संत समझ के उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, रह जाओ, लीला उनको सुननी थी। हरियाणा पुनि पहुँचे जाई, गोबर पाथन सेवा पाई, गान लीला को सुनवे चाव, गान लीला सुनवे को, गान लीला सुनवे को चाव, गान लीला सुनने को चाव। करत गोबर सेवा भरि भाव, करत गोबर सेवा
वहाँ नहीं जानत को प्रभाव, वहाँ नहीं जानत को माधव दास जी के प्रभाव को कोई जानता ही नहीं था। वहाँ हर जगह थोड़ी जानते हैं, और संत अपने आप को जनाते नहीं हैं। संत वही हैं जो अपने आप को छिपाते हैं, छपाते नहीं हैं। छपाते नहीं हैं, अपने आप को छिपाते हैं। सदा रही अपना पो दुराए, और सब विधि कुशल कुबेश बनाए। अपने आप को छुपा करके रखते हैं। तो उस आश्रम में कोई संत आए जिन्होंने बाबा माधव दास जी को जगन्नाथपुरी में देखा था, और उनका प्रभाव भी सुन रखा था बाबा का, कि ये तो जो है जगन्नाथ भगवान से मिले हुए। जगन्नाथ भगवान ने इनकी लंगोटी तक धोई है। अरे ये ऐसे महात्मा, ऐसे दिव्य, और गोबर पाथ रहे हैं। ओहो एकदम बोला। तो लिए 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 पहचान काहू संत ने श्री बाबा जू को लिए। पहचान काहू संत ने श्री बाबा जू को। अरे दंडवत प्रणाम कीने देखत के साथ जो, दंडवत प्रणाम कीने देखत के साथ जो। आए के बताए स्थान धारी श्री महंत जूते, आए के बताए स्थान धारी श्री महंत जूते। न जानते हो इन्हें जो है गोबर रहे पाथ जो, न जानते हो इन्हें जो है गोबर रहे पाथ जो। जानते हो ये कौन है जो गोबर पाथ रहे हैं? तुम्हारे यहाँ ऐसी सेवा कर रहे हैं जो ये बोले, ये जगन्नाथपुरी के राजा के राजगुरु हैं। राजगुरु, राजा का राजगुरु राजा से भी बड़ा होता है गुरु। राजगुरु पुरी के ये बाबा माधव दास जो हैं। राजगुरु पुरी के ये बाबा माधव दास जो हैं। धोए थे लंगोटी जिनकी स्वयं जगन्नाथ जू, धोए थे लंगोटी जिनकी स्वयं जगन्नाथ जू। हाय हाय कहे के महंत धाय गए पाए, हाय हाय कहे के महंत गए धाय पाए। देखे थे नहीं थे पे सुने थे गुण गाथ जो, मैंने देखे तो नहीं थे पर सुने थे गुण गाथ जो। महंत जी ने कहा हाय हाय हाय, चरणों में गिर गए। महाराज ऐसे राजगुरु से मैंने गोबर पाथ नहीं की। महाराज क्षमा करो, अपराध मेरा क्षमा करो। मैंने इनका दर्शन तो कभी नहीं किया था, इनकी नाम सुन रखे थे, इनकी प्रभाव सुन रखा था, इनकी महिमा सुन रखी थी। ओए होए मुझे माफ़ करो, गोबर पाथना बंद करो उनसे कहा। और गोबर पाथने बोले अब इसको सेवा को बंद करो, और बंद करा करके उन्होंने गोबर पाथन बंद करी और गद्दी पर बैठाए। कीन दंडवत आरती निज अपराध क्षमाए। अपनी ऊंची गद्दी पर बैठा करके दंडवत प्रणाम किया भावपूर्वक और उनकी आरती उतारी। महाराज आप तो राजगुरु हैं, मैं क्षमा करना। और बाबा ने कहा कि भाई अब तो बात खराब हो गई, सदा रही अपनपों दुराए वाली बात तो ख़त्म हो गई। अब छुप जाती है जब बात, जो छप जाती है वो संत चाहते नहीं कि ये बात जो है छप जाए। बाबा ने कहा कि भाई अब तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा।
प्रतिष्ठा बहुत खराब है। बड़ बिगन जगत की वाह 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 वाह, बहुत खराब है। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाह। किसी की बड़ाई हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो उसके तप का नाश कर देती है, बताया था। इसलिए बाबा चले तुरंत आसन ले, भयो अब पर्दा फांस। हाँ, बाबा चले तुरंत आसन ले, भयो अब पर्दा फांस। भैया यहाँ भयो अब पर्दा फांस, यहाँ तो भयो अब पर्दा फांस। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। गली में परम हितैषी तो गही के पग महंत बिरमाए, गही के पद महंत बिरमाए। तब कछु दिन रहे कथा सुनाए, तब कछु दिन रहे कथा सुनाए। बाबा ने कहा मैं तो चलूँ, आसन उठाया। नहीं महाराज, आप तो चरण पकड़ लिए, या कुछ दिन रहो यहाँ, हमें थोड़ा सा कथा की सेवा करो, कुछ कथा सुनाइए, हैं, अपने अनुभव सुनाइए। बाबा ने कहा रह तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? गोबर उठाने की सेवा नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे यहाँ रखना है, गोबर वाली सेवा तो मेरी रहेगी, बिना सेवा के मैं यहाँ आश्रम में कुछ खाऊंगा भी नहीं। ध्यान रखना, सेवा के बगैर कुछ खाना भी ठीक नहीं है। बाबा ने ये जो है शिक्षा दी है, ऐसे करना। किंतु कही शरत लगाई एक, किंतु कही शरत लगाई एक। न छोड़ू गोबर सेवा टेक, न छोड़ू गोबर सेवा टेक। दृढ़ाए सेवा धर्म विवेक, दृढ़ाए सेवा। धर्म। बाबा ने कहा छोटी से छोटी सेवा कोई छोटी नहीं है। कभी सोचेगा बहुत छोटी है। अरे हनुमान जी चरणों की सेवा ले रहे हैं। कोई भी सेवा मिल गई, हनुमान जी की चुटकी सेवा ले ली, छोटी से छोटी, कैसी भी सेवा मिल जाओ। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं है, ये तो भगवान का कैंकर्य है। और जब तक सेवा नहीं करोगे, भवसागर पार भी नहीं होगे। सेवक सेव्य भाव बिनु, भावन तरिय उर्गार। बाबा ने ये शिक्षा दी, भैया जितना भी ये सारा जगत है ना, ये इसकी सबकी सेवा करनी है हमको। हम सेवक हैं, ये हमारे प्रभु का स्वरूप है सारा। सिया राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। ये सारा जो है भगवान का ही बनाया हुआ विश्व है, सबके अंदर परमात्मा बैठे हैं। और यही बात हनुमान जी ने कही है। सो अनन्य जाके असी, मति न टरे हनुमंत। अनन्य भक्ति बताइए, ये किसने? राघवेंद्र सरकार को बताई हनुमान जी ने। हनुमान जी सो अनन्य जाके असी, मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक और ये सच राचर, रूप स्वामी भगवन। सबकी भगवत स्वरूप समझ करके सेवा करो, यही इसका सार बताया है। बाबा ने कहा यही सेवा का धर्म है।
सेवा ते विहीन नर, अरे भार है भूमंडल को, अरे सेवा बिन रोटी खाइबे को अधिकार ना। बाबा बोले तन मन धन जन बचन सशक्त हो, जैसी भी सेवा बने, तन सदी स्वस्थ है तो तन से सेवा करो, यदि तुम्हारे पे धन है तो धन से सेवा करो, और तन भी नहीं है, धन भी नहीं है तो मन तो कम से कम लगा दो, मन से सेवा करो। तन मन धन, और उसके साथ जन, तुम्हारे परिवार के कोई लोग हैं उनको भी लगा लो, जन। तन मन धन जन बचन सशक्त हो, अरे वचन से तो कर ही सकते हो, वचन से तो अच्छा बोल के कर सकते हो किसी की सेवा, मीठी वाणी बोल के, ये भी तो सेवा ही है। तन मन धन जन वचन सशक्त हो, तो जो है जाके योग सोई सेवा और धारणा। और स्वामी एक प्रभु हैं और सब सेवक हैं, शेषी शेष भाव सदा हृदय से विचारना। हम भगवान के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उन्हीं के अंश हैं, तो हमें परमात्मा की सेवा कर रहे हैं सबके शेषी और शेष के भाव से। सेवक वत्सल सेवा भाव, सेवक वत्सल सेवा भाव ते प्रसन्न होत, और सेवा भाव धारी नर जीवन सुधारना। ये है सेवा का भाव, और सेवा नहीं है तो बेकार है। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना। लाभ चाहो कर भला, चाहो दया कर याद कर, लाभ चाहो कर भला, चाहो दया तो याद कर। लाभ चाहते हो तो लाभ को उलट दो, लाभ का उल्टा क्या बन गया? भला। भला करोगे किसी का तो लाभ मिल जाएगा। और दया चाहते हो, परमात्मा की दया हो, तो दया को उलट दो तो क्या बन गया? याद। जब तुम याद करोगे परमात्मा के, न्यूटन का गति का नियम है ना, प्रत्येक क्रिया की विपरीत और प्रतिक्रिया होती है ना। गेंद को दीवार में मारो वापस आती है। जब तुम दया करोगे उल्टी आ जाएगी, याद करोगे दया के रूप में प्राप्त हो जाएगी, भला करोगे तो लाभ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। लाभ चाहो कर भला, चाहो दया तो याद कर, लाभ चाहो कर भला, सुन समझ सद्गुरु वचन, नेकी कमाना सीख लो, नेकी कमाना सीख लो। ओ अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो।
ये बताया कि भैया सेवा के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। सेवा में भगवान है, यदि दर्शन पाना सीख लो। हरियाणे ते चल पड़े नीलाचल की ओर, मार्ग में नगरी मिली जहां जन्म को ठौर। वहां उस आश्रम से चल के और नीलाचल की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर बाबा चल दिए। कुछ दिन रहे और फिर चल दिए। वहाँ पर उपदेश दे करके, सेवा धर्म सिखा करके चल दिए बाबा। काऊ ने कही कि भैया इनकी मैया ते तुम्हारो माधो आयो, माधो माधो कह करे, माधो मधुआ आयो, मधुआ मतलब मधुआ आया। घर हु को आए। माँ आई, माँ ने कहा मेरा मधुआ नहीं हो सकता, वो मेरा मधुआ नहीं है। इच्छा थी माँ का दर्शन कर ले, देख ले बेटा का। मातृदरस लही श्रवण बचन सुनी ही भरी प्रेम मिठास। मातृदरस लही श्रवण वचन सुनी ही भरी प्रेम मिठास। मातृदरस लही श्रवण वचन ये भरी प्रेम मिठास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। काहू ने जब बचन सुनायो, काहू ने अरे मैया तेरो माधव आयो, मैया तेरो माधव आयो। कहत मैया अस संभव नाय, कहत मैया अस संभव नाय। रहत प्रभु सेवा माही सदाय, रहत प्रभु सेवा माही सदाय। नहीं भटके जग गलियन माह, नहीं भटके जग